नमस्कार, ब्लॉग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस। अब रुलाएगी नहीं महंगी प्याज, मोदी सरकार ने पहले से कर ली है तैयारी। राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव ने आरा कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, रेप केस के हैं आरोपी। और समस्तीपुर में मुर्गी संचालक की गोली मारकर के हत्या। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को बर्खास्त करने की मांग पर तेजस्वी यादव ने मीडिया को दिया बयान, कहा सरकार पहले अपने गिरेबान में झांके। अब खबरें विस्तार से। देश में आम आदमी को महंगी प्याज न रुलाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस बार पहले से बड़ी तैयारी कर ली है। साथ ही प्याज के स्टोरेज को बेहतर करने के लिए सरकार अब छात्र, रिसर्चर और स्टार्टअप के साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने 2022-23 में बफर स्टॉक बनाने के लिए 2.5 लाख टन प्याज की रिकॉर्ड खरीद की है। यह 2021-22 में बनाए गए 2 लाख टन के बफर स्टॉक से अधिक है। नेफेड ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसान उत्पादक संगठन और सीधे किसानों से यह खरीद की है। भारत में प्याज की 65% पैदावारी रबी की फसल के दौरान ही होती है। ऐसे में सरकार बफर स्टॉक के लिए अप्रैल-जून के दौरान ही बड़ी खरीद करती है, ताकि अगस्त से दिसंबर के बीच जब बाजार में प्याज की उपलब्धता कम होती है। बड़ी खबर आरा से है, जहां राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। संदेश विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक रहे अरुण यादव ने आरा स्थित सिविल कोर्ट में रेप से जुड़े केस में आत्मसमर्पण किया है। अरुण यादव नाबालिग से रेप मामले में पिछले कई महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस को लगातार उनकी तलाश थी। ऐसे में उन्होंने आरा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। अरुण यादव का आत्मसमर्पण इतना गुप्त तरीके से हुआ कि किसी को कानो कान तक खबर नहीं लगी। राष्ट्रपति का चुनाव को लेकर यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बिहार की राजधानी पटना में है। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और फिर महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसी सिलसिले में पटना आया हूँ। पटना वो शहर है जहाँ मैं जन्म लिया था। मेरा बचपन और मेरी जवानी यहीं गुजरी। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक रहा। उसके बाद IAS में आने के बाद बिहार कैडर मुझे मिला। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री की कठपुतली हो जाए तो वह सही नहीं होता। अगर नीतीश कुमार को बिहार की चिंता है तो उन्हें समर्थन करना चाहिए। यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। बिहार में लोगों को लगातार गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब मानसून फिर से सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय समेत 15 जिलों में सावन के पहले सोमवार से बारिश हो सकती है। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान किशनगंज और अररिया में बारिश के साथ वज्रपात होने के आसार है। बारिश न होने के कारण राज्य के 35 जिलों में सुखाड़ है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में अगले 2 दिनों में बारिश होगी। अभी से ही कई जिलों में बादल भी छाए हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार जिस हिसाब से बढ़ रही है वे लोगों को फिर से डराने लगी है। गुरुवार रात, शुक्रवार दोपहर तक की बात करें तो एम्स पटना में 3 कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। इसके में से एक 3 माह का मासूम और दूसरा 30 साल का युवक था, जबकि तीसरी 30 साल की महिला थी। तीनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि उन्हें कोरोना के अलावा दूसरी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। एम्स में 1 जून से अब तक 7 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह बेहद ही बुरी खबर है। जून जुलाई में सामान्य की तुलना में मात्र 14% वर्षा होने से प्रदेश भर में किसान परेशान है। वर्षा के लिए प्रार्थना की जाने लगी है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सदस्य संजीव यादव ने वर्षा के लिए आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में कहा है कि आषाढ़ में वर्षा की शुरुआत कमजोर रही है, इसलिए राज्य भर में समान से 86% तक कम वर्षा हुई है। यह ग्लोबल वार्मिंग को लेकर असर है। संजीव यादव ने कहा है कि अल्प वर्षा के कारण सब्जी के खेत सूख गए हैं। धान सहित कई फसल की बुआई, रोपनी अभी तक नहीं हो पाई है। यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने किसानों के साथ जल्ला महावीर मंदिर में वर्षा के देवता इंद्र और भगवान शंकर की पूजा में भाग लिया। इस अवसर पर हवन पूजन के बाद पौधारोपण भी किया गया है। हवन कार्यक्रम में जल्ला मंडल किसान मोर्चा के अध्यक्ष सीताराम मेहता, शंकर मेहता सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। धर्म का नाश हो, प्राणियों में प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, किसान भाइयों का कल्याण हो, किसान भाइयों का कल्याण हो, मजदूर किसानों का कल्याण हो, मजदूर किसानों का कल्याण हो, गंगा मैया। देखिए, आज यहाँ पे किसान मोर्चा की ओर से जिला के तमाम किसान के संग हम लोग वरुण देवता और इंद्र देवता से आह्वान की है और साथ साथ भोले शंकर से कि जो बरसात के मौसम में भी बरसात नहीं हो पाने के कारण
हमारी जितनी भी साग सब्जी सब सूख गई है और साथ ही साथ नए फसल की जो बुवाई है, धन रोपनी के साथ और भी फसल का जो बुवाई है, पानी के कमी के कारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसके लिए आज जल्ला के किसान जल्ला महावीर मंदिर में आज सुबह से अनुष्ठान, पूजा पाठ और वरुण देवता, इंद्र देवता, भोले शंकर का वैदिक मंत्रों के द्वारा यहाँ पर विधिवत पूजा पाठ किया गया और हवन किया गया और भगवान से सभी लोग आराधना किए कि हे प्रभु, खेत खलिहान मजदूर किसान के खुशहाली के लिए यथाशीघ्र बारिश हो, ताकि हमारा फसल भी बुवाई हो सके और जो हमारा किसान इंतजार कर रहा है इंद्र देवता के लिए कि नए फसल के लिए जैसे ही बिचड़ा फेंके धन रोपनी शुरू करे, इन्हीं सब बातों को लेके आज किसान के लोक कल्याण के लिए, किसान के सुख समृद्धि के लिए और किसान के खुशहाली के लिए आज सभी किसान लोग मिलकर किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हम लोग पूजा पाठ हवन किए। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर देखा जाए तो इस माह में अभी जो बरसात हो जानी चाहिए थी, वो बरसात लगभग 86% कम हुई है। प्रोफेसर शीतलांबर झा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी, ने कहा है कि एक पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी मधुबनी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से एक स्मरण पत्र देकर संपूर्ण मधुबनी जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हैं। जिला अध्यक्ष प्रोफेसर झा ने अपने स्मारक पत्र में कहा है कि संपूर्ण मिथिला क्षेत्र, खासकर मधुबनी जिला, लगातार कई सालों से कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से प्रभावित रहा है। वर्तमान हालात यह है कि जुलाई माह समाप्त होने को है, लेकिन मानसून की बेरुखी के कारण संपूर्ण जिला सुखाड़ की चपेट में। धान की रोपनी 90% प्रभावित है। पानी के अभाव में बिचड़े और रोपे गए पौधे सूख गए हैं। कांग्रेस कमेटी मधुबनी सरकार से मांग करती है कि विलंब संपूर्ण जिला को सूखा क्षेत्र घोषित कर तत्काल प्रभाव से लोगों को राहत दें। से जो पनबिजली उत्पादन होगा उसका भी कदम उठाया जाए। साथ ही मैंने मांग किया हूं, जो किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 25,000 रुपया मुआवजा दिया जाए। किसानों का जो कृषि ऋण है तत्काल प्रभाव से माफ कर दिया जाए। बिजली एवं मालगुजारी जो टैक्स है वह किसानों को माफ कर दिया जाए। इसके अलावे मैंने कुछ जो जिला के बेहतरी के लिए है, जो हर समय ज़रूरत है लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, जो सरकारी स्तर पर जो सरकारी नलकूप है, स्टेट ट्यूबवेल है, जो बंद पड़े हैं जिला के अंदर, कहीं चालू स्थिति में नहीं है। एक आध जो चालू की स्थिति में है तो उसको नाला नहीं है ठीक से जो पानी खेत तक पहुंचाया जा सके, उसको अविलंब चालू करने की दिशा में हमने मांग किया है, जो उस पर गंभीरता से तत्काल प्रभाव से चालू किया जाए। साथ ही जो निजी नलकूप है उसको प्राथमिकता के आधार पर बिजली से जोड़ने का हमने मांग किया है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस के जमाने में निजी नलकूप 90% अनुदान पर किसानों को मुहैया कराई गई थी। मैंने पुनः सरकार से मांग किया है कि 90% अनुदान पे आप किसानों को निजी नलकूप दें, ताकि सरकार और प्रशासन जितना जाल बिछा ले, लेकिन शराब का धंधा ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस और प्रशासन जितनी सख्त होती है, शराब माफिया भी उतनी ही नया नया पैतरा से शराब के धंधा को नया जोश के साथ करने में मस्त है। इसी आग मिचौनी के खेल में मद्य निषेध विभाग पटना की गुप्त सूचना के आधार पर लखनऊ पुलिस ने थाना क्षेत्र के नेमुआ पोखरा के पास से एक 10 चक्का डाक पार्सल कंटेनर गाड़ी से 176 कार्टून और विभिन्न प्रकार के विदेशी शराब को जब्त किया है। तो वहीं शराब खपाने के लिए एक पिकअप और 2 बाइक समेत 3 कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब के विरुद्ध लगातार हम लोग का अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस स्तर पर हम लोग भी अपने लेवल पर लगे हुए हैं, हमारी टीम भी काम कर रही है। मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ कि अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो। इसी कार्य में कल देर रात लखनऊ में गुप्त सूचना मद्य निषेध विभाग के द्वारा मिली कि एक ट्रक जो है डाक पार्सल की जो ट्रक आती है उसके साथ और भी गाड़ियाँ हैं जो कि उसके लिए लाने के लिए माल का परिवहन करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। और थानाध्यक्ष द्वारा खुद इसका मॉनिटर करते हुए वहाँ पर रेड किया गया, जिस क्रम में एक डाक पार्सल गाड़ी जो ट्रक नुमा होती है, एक पिकअप जो कि लेने के लिए सामान गया था और 2 मोटरसाइकिल जो इसका लाइनर थे और लाइनर का काम कर रहे थे वो लोग, और इसमें उनका प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट भी था। ये लोग पकड़ाए, कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनसे विस्तृत पूछताछ की गई।
मद्य निषेध की टीम हम लोग अपने लेवल पर और काफ़ी कुछ टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट किया गया हम लोग के द्वारा। और इसके आधार पर जो भी अभी तक हमारे पास तथ्य सामने आए उसमें इन तीनों के अलावा 20 अन्य लोग भी हैं, जिसमें उनके तार यहाँ से लेकर के फुलपरास और हरियाणा दिल्ली के तरफ के लोग भी हैं, जिससे इनका पैसों का लेन देन और शराब का खेप उतारने की प्रक्रिया चल रही थी। तो ये काफ़ी रिगरस वर्क था, लेकिन सफलतापूर्वक इसे किया गया और इसको हम लोग विस्तृत इसका जांच भी करेंगे और ख़ास करके इनके द्वारा कब कब यह मंगाया गया, इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, इनके द्वारा क्या संपत्ति इकट्ठा की गई, बैंकों के जो पैसे का लेन देन है, सारी गतिविधियों पर हम लोग की नज़र रहेगी और इसके अकॉर्डिंगली जो भी एविडेंस आएगा उसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक युवक का शव बरामद किया गया है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाना पुलिस को दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और घटना की पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि मृतक की पहचान मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के लाट बसेपुर गाँव के वार्ड नंबर 2 निवासी देव कुमार राय के 25 साल के पुत्र चंद्रशेखर राय के रूप में किया गया, जो मुर्गी फार्म का संचालन करता था। क्या घटना घटी है? रात में गया भोज खाने, गोली से उसको जमा कर दिया गया, यही तो घटना है। गोली मार दी। कहाँ पे घटना हुई है? जमालपुर हाउसिंग बोर्ड के नजदीक। आपको सूचना कैसे मिला? पुलिस के माध्यम से। अच्छा, अभी डेड बॉडी यहाँ नहीं आया? नहीं आया। कहाँ है अभी? अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? देव कुमार राय। जो बच्चा मरा है उसका नाम क्या है? चंद्रशेखर। आपके वो क्या थे? लड़का। उम्र क्या होगा? 25 वर्ष। कौन सी जगह है ये? लाट बसेपुरा टोला परिषद था। किसी से कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं? मधुबनी में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लिए कई पदों के होने वाले चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित लोग दिख रहे हैं। इसी को लेकर के रहिका प्रखंड कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही। नामांकन के दौरान रहिका प्रखंड कार्यालय में लोगों की गहमागहमी तेज है। बताते चले कि भारी समर्थक के साथ पहुंचे राम बहादुर मुखिया ने मंत्री पद पर तो अध्यक्ष पद के लिए लाल बहादुर सहनी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों उम्मीदवार राम बहादुर मुखिया व लाल बहादुर सहनी को समर्थकों ने अमीर गुलाल लगाकर और फूल की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। मजदूरी सोसाइटी चुनाव हेतु पूरी तैयारी कर ली गई है। 15 और 16 तारीख 2 दिन नॉमिनेशन है। 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन होगा। 17 और 18 स्कूटनी की समीक्षा की तिथि है। यहाँ 18 तारीख को समीक्षा होगी और 21 तारीख को नाम वापसी। 21 तारीख को नाम वापसी के पश्चात प्रतीक का आवंटन किया जाएगा, जिन्हों को जो भी प्रतीक होगा। ये परिणाम कब आएगा? परिणाम 29 को ही काउंटिंग होनी है। जब मतदान के तुरंत पश्चात 29 तारीख को ही काउंटिंग भी होगी। लेट नाइट तक काउंटिंग होगी। जितना जल्दी हो सकेगा परिणाम आएगा। अपना परिचय बता दीजिए। आफाक अहमद, निर्वाचन प्रभारी प्रखंड। बिहार में अपराधी बेलगाम है। आए दिन लूट की घटना सामने आती रहती है। इसी कड़ी में बेतिया से बड़ी खबर आई है, जहां अपराधी ने दिन दहाड़े बैंक से 15 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। 2 बाइक पर सवार 5 अपराधी ने हथियार के बल पर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से लूटकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि 5 की संख्या में अपराधी ने बैंक में घुसे और हथियार के बल पर अधिकारियों को बंधक बना लिया। साथ ही बैंक में मौजूद लोगों से सबसे मोबाइल भी छीन लिया है। 3 अपराधी के पास हथियार था, जबकि बाकी अपराधी चाकू ले रखा था। इन दिनों बिहार में आतंकी गतिविधि बढ़ने लगी है। पटना से 3 एजेंट की गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लो के पीएफआई से आरएसएस की तुलना वाले बयान का विवाद जारी है, जिसमें अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एंट्री हुई है। इस बयान को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने इसे अपना समर्थन दे दिया है। एसपी मनोजीत सिंह ढिल्लो को बर्खास्त करने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। यह लोग अपने ही प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं। इन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। एसएसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी का काम क्या है? नहीं, आपको बर्खास्त प्रशासन तो नहीं की है भाई। डबल इंजन की सरकार है ना, और प्रशासन किसके है कंट्रोल में? यानी अपने ही गिरबान में वो लोग उंगली उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो भाजपा की फेलियर है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।
देश में आम आदमी को महंगी प्याज न रुलाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस बार पहले से बड़ी तैयारी कर दी है। साथ ही प्याज के स्टोरेज को बेहतर करने के लिए सरकार अब छात्र, रिसर्चर और स्टार्टअप के साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने 2022-23 में बफर स्टॉक बनाने के लिए 2.5 लाख टन प्याज की रिकॉर्ड खरीद की है। यह 2021-22 में बनाए गए 2 लाख टन के बफर स्टॉक से अधिक है। नेफेड ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसान उत्पादक संगठन और सीधे किसानों से यह खरीद की है। भारत में प्याज की 65% पैदावारी रबी की फसल के दौरान ही होती है। ऐसे में सरकार बफर स्टॉक के लिए अप्रैल-जून के दौरान ही बड़ी खरीद करती है, ताकि अगस्त से दिसंबर के बीच जब बाजार में प्याज की उपलब्धता कम होती है। बड़ी खबर आरा से है, जहां राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। संदेश विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक रहे अरुण यादव ने आरा स्थित सिविल कोर्ट में रेप से जुड़े केस में आत्मसमर्पण किया है। अरुण यादव नाबालिग से रेप मामले में पिछले कई महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस को लगातार उनकी तलाश थी। ऐसे में उन्होंने हारा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। अरुण यादव का आत्मसमर्पण इतना गुप्त तरीके से हुआ कि किसी को कानो कान तक खबर नहीं लगी। राष्ट्रपति का चुनाव को लेकर यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बिहार की राजधानी पटना में है। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और फिर महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसी सिलसिले में पटना आया हूँ। पटना वो शहर है जहाँ मैं जन्म लिया था। मेरा बचपन और मेरी जवानी यहीं गुजरी। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक रहा। उसके बाद IAS में आने के बाद बिहार कैडर मुझे मिला। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री की कठपुतली हो जाए तो वह सही नहीं होता। अगर नीतीश कुमार को बिहार की चिंता है तो उन्हें समर्थन करना चाहिए। यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। बिहार में लोगों को लगातार गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब मानसून फिर से सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय समेत 15 जिलों में सावन के पहले सोमवार से बारिश हो सकती है। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान किशनगंज और अररिया में बारिश के साथ वज्रपात होने के आसार है। बारिश न होने के कारण राज्य के 35 जिलों में सुखाड़ है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में अगले 2 दिनों में बारिश होगी। अभी से ही कई जिलों में बादल भी छाए हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार जिस हिसाब से बढ़ रही है वे लोगों को फिर से डराने लगी है। गुरुवार रात, शुक्रवार दोपहर तक की बात करें तो एम्स पटना में 3 कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। इसके में से एक 3 माह का मासूम और दूसरा 30 साल का युवक था, जबकि तीसरी 30 साल की महिला थी। तीनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। गौर करने वाली बात यह भी है कि उन्हें कोरोना के अलावा दूसरी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। एम्स में 1 जून से अब तक 7 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह बेहद ही बुरी खबर है। जून जुलाई में सामान्य की तुलना में मात्र 14% वर्षा होने से प्रदेश भर में किसान परेशान है। वर्षा के लिए प्रार्थना की जाने लगी है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सदस्य संजीव यादव ने वर्षा के लिए आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में कहा है कि आषाढ़ में वर्षा की शुरुआत कमजोर रही है, इसलिए राज्य भर में समान से 86% तक कम वर्षा हुई है। यह ग्लोबल वार्मिंग को लेकर असर है। संजीव यादव ने कहा है कि अल्प वर्षा के कारण सब्जी के खेत सूख गए हैं। धान सहित कई फसल की बुआई, रोपनी अभी तक नहीं हो पाई है। यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने किसानों के साथ जल्ला महावीर मंदिर में वर्षा के देवता इंद्र और भगवान शंकर की पूजा में भाग लिया। इस अवसर पर हवन पूजन के बाद पौधारोपण भी किया गया है। हवन कार्यक्रम में जल्ला मंडल किसान मोर्चा के अध्यक्ष सीताराम मेहता, शंकर मेहता सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। धर्म का नाश हो, प्राणियों में प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, किसान भाइयों का कल्याण हो, किसान भाइयों का कल्याण हो, मजदूर किसानों का कल्याण हो, मजदूर किसानों का कल्याण हो, गंगा मैया। देखिए, आज यहाँ पे किसान मोर्चा की ओर से जिला के तमाम किसान के संग हम लोग वरुण देवता और इंद्र देवता से आह्वान की है और साथ साथ भोले शंकर से कि जो बरसात के मौसम में भी बरसात नहीं हो पाने के कारण हमारी जितनी भी साग सब्जी सब सूख गई है और साथ ही साथ नए फसल की जो बुवाई है, धान रोपनी के साथ और भी फसल का जो बुवाई है, पानी के कमी के कारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसके लिए आज जिला के किसान जिला महावीर मंदिर में आज सुबह से अनुष्ठान, पूजा पाठ और वरुण देवता, इंद्र देवता, भोले शंकर का वैदिक मंत्रों के द्वारा यहाँ पर विधिवत पूजा पाठ किया गया और हवन किया गया और भगवान से सभी लोग आराधना की है
कि हे प्रभु खेत खलिहान मजदूर किसान के खुशहाली के लिए यथाशीघ्र बारिश हो, ताकि हमारा फसल भी बुवाई हो सके और जो हमारा किसान इंतजार कर रहा है इंद्र देवता के लिए कि नए फसल के लिए जैसे ही बिचड़ा फेंके धन रोपनी शुरू करे, इन्हीं सब बातों को लेके आज किसान के लोक कल्याण के लिए, किसान के सुख समृद्धि के लिए और किसान के खुशहाली के लिए आज सभी किसान लोग मिलकर किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हम लोग पूजा पाठ हवन किए। और एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर देखा जाए तो इस माह में अभी जो बरसात हो जानी चाहिए थी वो बरसात लगभग 86% कम हुई है। प्रोफेसर शीतलांबर झा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी, ने कहा है कि एक पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी मधुबनी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से एक स्मरण पत्र देकर संपूर्ण मधुबनी जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हैं। जिला अध्यक्ष प्रोफेसर झा ने अपने स्मारक पत्र में कहा है कि संपूर्ण मिथिला क्षेत्र खासकर मधुबनी जिला लगातार कई सालों से कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से प्रभावित रहा है। वर्तमान हालात यह है कि जुलाई माह समाप्त होने को है, लेकिन मानसून की बेरुखी के कारण संपूर्ण जिला सुखाड़ की चपेट में। धान की रोपनी 90% प्रभावित है। पानी के अभाव में बिचड़े और रोपे गए पौधे सूख गए हैं। कांग्रेस कमेटी मधुबनी सरकार से मांग करती है कि विलंब संपूर्ण जिला को सूखा क्षेत्र घोषित कर तत्काल प्रभाव से लोगों को राहत दें। से जो पनबिजली उत्पादन होगा उसका भी कदम उठाया जाए। साथ ही मैंने मांग किया हूं जो किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 25,000 रुपया मुआवजा दिया जाए। किसानों का जो कृषि ऋण है तत्काल प्रभाव से माफ कर दिया जाए। बिजली एवं मालगुजारी जो टैक्स है वह किसानों को माफ कर दिया जाए। इसके अलावे मैंने कुछ जो जिला के बेहतरी के लिए है, जो हर समय ज़रूरत है लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, जो सरकारी स्तर पर जो सरकारी नलकूप है, स्टेट ट्यूबवेल है, जो बंद पड़े हैं जिला के अंदर, कहीं चालू स्थिति में नहीं है। एक आध जो चालू की स्थिति में है तो उसको नाला नहीं है ठीक से जो पानी खेत तक पहुंचाया जा सके, उसको अविलंब चालू करने की दिशा में हमने मांग किया है, जो उस पर गंभीरता से तत्काल प्रभाव से चालू किया जाए। साथ ही जो निजी नलकूप है उसको प्राथमिकता के आधार पर बिजली से जोड़ने का हमने मांग किया है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है जो कांग्रेस के जमाने में निजी नलकूप 90% अनुदान पर किसानों को मुहैया कराई गई थी। मैंने पुनः सरकार से मांग किया है कि 90% अनुदान पे आप किसानों को निजी नलकूप दें, ताकि सरकार और प्रशासन जितना जाल बिछा ले लेकिन शराब का धंधा ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस और प्रशासन जितनी सख्त होती है, शराब माफिया भी उतनी ही नया नया पैतरा से शराब के धंधा को नया जोश के साथ करने में मस्त है। इसी आग मिचौने के खेल में मद्य निषेध विभाग पटना की गुप्त सूचना के आधार पर लखनऊ पुलिस ने थाना क्षेत्र के नेमुआ पोखरा के पास से एक 10 चक्का डाक पार्सल कंटेनर गाड़ी से 176 कार्टून और विभिन्न प्रकार के विदेशी शराब को जब्त किया है। तो वहीं शराब खपाने के लिए एक पिकअप और 2 बाइक समेत 3 कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब के विरुद्ध लगातार हम लोग का अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस स्तर पर हम लोग भी अपने लेवल पर लगे हुए हैं, हमारी टीम भी काम कर रही है। मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ कि अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो। इसी कार्य में कल देर रात लखनऊ में गुप्त सूचना मद्य निषेध विभाग के द्वारा मिली कि एक ट्रक जो है डाक पार्सल की जो ट्रक आती है उसके साथ और भी गाड़ियाँ हैं जो कि उसके लिए लाने के लिए माल का परिवहन करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। और थानाध्यक्ष द्वारा खुद इसका मॉनिटर करते हुए वहाँ पर रेड किया गया, जिस क्रम में एक डाक पार्सल गाड़ी जो ट्रक नुमा होती है, एक पिकअप जो कि लेने के लिए सामान गया था और 2 मोटरसाइकिल जो इसका लाइनर थे और लाइनर का काम कर रहे थे वो लोग, और इसमें उनका प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट भी था। ये लोग पकड़ाए, कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। मद्य निषेध की टीम हम लोग अपने लेवल पर और काफ़ी कुछ टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट किया गया हम लोग के द्वारा, और इसके आधार पर जो भी अभी तक हमारे पास तथ्य सामने आए उसमें इन तीनों के अलावा 20 अन्य लोग भी हैं, जिसमें उनके तार यहाँ से लेकर के फुलपरास और हरियाणा दिल्ली के तरफ के लोग भी हैं, जिससे इनका पैसों का लेन देन और शराब का खेप उतारने की प्रक्रिया चल रही थी।
तो ये काफ़ी रिग्रेस वर्क था, लेकिन सफलतापूर्वक इसे किया गया और इसको हम लोग विस्तृत इसका जांच भी करेंगे और ख़ास करके इनके द्वारा कब कब यह मंगाया गया, इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, इनके द्वारा क्या संपत्ति इकट्ठा की गई, बैंकों के जो पैसे का लेन देन है, सारी गतिविधियों पर हम लोग की नज़र रहेगी और अकॉर्डिंगली जो भी एविडेंस आएगा उसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक युवक का शव बरामद किया गया है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने मुफस्सिल थाना पुलिस को दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और घटना की पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि मृतक की पहचान मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के लाट बसेपुर गाँव के वार्ड नंबर 2 निवासी देव कुमार राय के 25 साल के पुत्र चंद्रशेखर राय के रूप में किया गया, जो मुर्गी फार्म का संचालन करता था। क्या घटना घटी है? रात में गया भोज खाने, गोली से उसको जब्बा कर दिया गया, यही तो घटना है। गोली मार दी। कहाँ पे घटना हुई है? बुधवारपुर हाउसिंग बोर्ड के नजदीक। आपको सूचना कैसे मिला? पुलिस के माध्यम से। अच्छा, अभी डेड बॉडी यहाँ नहीं आया? नहीं आया। कहाँ है अभी? अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या नाम है आपका? देव कुमार राय। जो बच्चा मरा है उसका नाम क्या है? चंद्रशेखर। आपके वो क्या थे? लड़का। उम्र क्या होगा? 25 वर्ष। कौन सी जगह है ये? लाट बसेपुरा टोला परिषद था। किसी से कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं? मधुबनी में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लिए कई पदों के होने वाले चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित लोग दिख रहे हैं। इसी को लेकर के रहिका प्रखंड कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही। नामांकन के दौरान रहिका प्रखंड कार्यालय में लोगों के गहमागहमी तेज है। बताते चले कि भारी समर्थक के साथ पहुंचे राम बहादुर मुखिया ने मंत्री पद पर अध्यक्ष पद के लिए लाल बहादुर साहनी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों उम्मीदवार राम बहादुर मुखिया व लाल बहादुर साहनी को समर्थकों ने अमीर गुलाल लगाकर और फूल की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। मस्जिद सोसाइटी चुनाव हेतु पूरी तैयारी कर ली गई है। 15 और 16 तारीख 2 दिन नॉमिनेशन है। 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन होगा। 17 और 18 स्कूटनी की समीक्षा की तिथि है। यहाँ 18 तारीख को समीक्षा होगी और 21 तारीख को नाम वापसी। 21 तारीख को नाम वापसी के पश्चात प्रतीक आवंटन किया जाएगा, जिन लोगों को जो भी प्रतीक होगा। ये परिणाम कब आएगा? परिणाम 29 को ही काउंटिंग होनी है। जब मतदान के तुरंत पश्चात 29 तारीख को ही काउंटिंग भी होगी। डेट नाइट तक काउंटिंग होगी। जितना जल्दी हो सकेगा परिणाम आएगा। अपना परिचय बता दीजिएगा। आफाक अहमद, निर्वाचन प्रभारी प्रखंड। बिहार में अपराधी बेलगाम है। आए दिन लूट की घटना सामने आती रहती है। इसी कड़ी में बेतिया से बड़ी खबर आई है, जहां अपराधी ने दिन दहाड़े बैंक से 15 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। 2 बाइक पर सवार 5 अपराधी ने हथियार के बल पर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से लूटकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि 5 की संख्या में अपराधी ने बैंक में घुसे और हथियार के बल पर अधिकारियों को बंधक बना लिया। साथ ही बैंक में मौजूद लोगों से सबसे मोबाइल भी छीन लिया है। 3 अपराधी के पास हथियार था, जबकि बाकी अपराधी चाकू ले रखा था। इन दिनों बिहार में आतंकी गतिविधि बढ़ने लगी है। पटना से 3 एजेंट की गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों के पीएफआई से आरएसएस की तुलना वाले बयान का विवाद जारी है, जिसमें अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एंट्री हुई है। इस बयान को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने इसे अपना समर्थन दे दिया है। एसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों को बर्खास्त करने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। यह लोग अपने ही प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं। इन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। एसएसपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। बीजेपी का काम क्या है? नहीं, आपको बर्खास्त करो। प्रशासन तो उन्हीं की है भाई। डबल इंजन की सरकार है ना। अब प्रशासन किसके है कंट्रोल में? यानी अपने ही गिरबान में वो लोग उंगली उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो भाजपा की फेलियर है।